भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मुकाबले में पहला मुकाबला जो खेला गया था, जिसमें भारत ने शानदार 101 रन से जीत हासिल किया था, जिसमें हार्दिक पांड्या, जिसको हम लोग प्यार से कंफू पांडे कहते हैं, उन्होंने 28 गेंदों में 59 रन की क्या शानदार पारी खेली थी। क्या कलाई का इस्तेमाल कर रहा था, ऐसे करे छक्का, कट छक्का, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, शानदार खेला था, जिसमें स्ट्राइक रेट उनका 210.71 का इसका स्ट्राइक रेट था। और वहीं पे बॉलिंग में उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की, 2 ओवर गेंदबाजी किया, उसमें उन्होंने 1 विकेट भी लिया। और भारतीय गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की थी, क्विंटन डिकॉक को डकआउट किया था। इस तरह से भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। भारत ने एक तरफा जीता था उस मैच को, इसीलिए कल का जो मैच है उस मैच में भारत का पलड़ा भारी रहने वाला है। और हम सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद दोनों टीमों का संभावित 11 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियोस में जिस तरह से हमने बात किया था, सेम उसी प्रकार से हुआ था। मैंने कहा था अगर शुभमन गिल खेलेगा तो जाहिर सी बात है फिर से संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। वही हुआ, उनको बाहर बैठना पड़ा। उसी प्रकार से कल का जो मैच है, मुझे लगता है अगर स्पिनर को थोड़ा सा अगर हेल्प करेगा, हो सकता है कि एक चेंजेस आपको कुलदीप यादव उसमें इंक्लूड दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे, यह स्टेडियम जो है काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली है। शुरुआत में बैट और बॉल जो है संपर्क ठीक ठाक होगा और थोड़ा सा बाद में स्पिनरों को हेल्प मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर होगा। जब ड्यू फैक्टर होता है तो स्पीड बॉलर को, यानी कि जो पेस फेंकता है, उनको उतना जो बॉल का जो रफ्तार जहाँ वो टप्पा फेंकता है वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से गेंद कभी डायरेक्ट चला जाता है या कभी शॉर्ट गिर जाता है, और कभी जो कलाई के माध्यम से वो गेंदबाजी करते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल से, इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है कि बॉलिंग करेगा। और इसमें जो पहले बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि पिच जो है बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है। 180 से 190 के बीच में अगर स्कोर होगा तो वो अच्छा माना जाएगा मेरे हिसाब से। और शुरुआती में बैट्समैन को काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन बाद में स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है किसी एक का जगह माइनस करके कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव T20 का नंबर 1 बॉलर अभी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट परफॉर्म दिया है भारत को। अगर वेदर कास्ट की अगर बात करेंगे तो क्लियर स्काई रहेगी, कोई बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो कंफर्टेबल होगा, लेकिन रात में ठंड बढ़ सकती है। वरुण चक्रवर्ती भी बहुत बढ़िया है बॉलिंग, वो तो मिस्टी स्पिनर है। मिस्टी स्पिनर तो जब से वो आया है, जितना मैच खेला है, एक भी मैच भारत ने नहीं हारा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है। अगर भारत की हम संभावित पिछले मैच को देखकर भी तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, वो अच्छा बॉलर है ही, उसमें नो डाउट है। वरुण चक्रवर्ती नो डाउट वो तो खेलेगा ही, वो प्लेइंग 11 में रहना है। वो तो अगर कुलदीप यादव को अगर लाएंगे तो किसी न किसी प्लेयर को तो बिठाना पड़ेगा। अगर कुलदीप यादव आएगा, हो सकता है कि कोई एक, देखते हैं क्या होता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर भारत की अगर हम विनिंग कॉम्बिनेशन को जारी रखेंगे तो हो सकता है कि अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को मौका मिले। मुझे लगता है संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए। मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, वो शुरू से, है ना। जब वो राजस्थान की तरफ से खेलता था तो मैं शुरू से उनका फैन रहा हूँ कि भैया उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन ही वैसा था कि उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो ओपन करता है। और अभी शुभमन गिल ओपनिंग कर रहा था, हालांकि पिछले मैच में वो एक बाउंड्री बनाया था, उसके बाद फिर वो आउट हो गया था। उनके ऊपर भी दबाव रहेगा, क्योंकि जो उनका ओडीआई परफॉर्मेंस है और जो उनका टेस्ट परफॉर्मेंस है, दोनों, अभी वो तो कप्तान वो खुद है, चोट की वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा था। तो टेस्ट में उनके ऊपर दबाव रहेगा रन बनाने के, क्योंकि पीछे जो है 3-4 शतक मार चुका है वो संजू सैमसन ओपन करते हुए, तो उसका दबाव तो उनके ऊपर में रहेगा। भारत का संभावित 11 वही हो सकता है: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा विकेटकीपर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।
अगर इसमें कुछ चेंजेस करना पड़े, भारतीय अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को अगर जारी रखे या फिर उसको चेंज करे, तो हो सकता है अगर स्पिनर को मदद मिले तो शायद उतना रिस्क लेगा नहीं। बट इफ एंड बट वाली मैं बात कर रहा हूं, शायद अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। भारत शिवम दुबे एक पेसर वो बॉलिंग कर सकता है, हार्दिक पांड्या और आपका जसप्रीत बुमराह। अर्शदीप के जगह पर हो सकता है कि कुलदीप यादव वहां पर खेले और ज्यादा चेंजेस होगा नहीं, है ना, मुझे लगता है। चेंजेस करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, विनिंग कॉम्बिनेशन है, भारत ने एक तरफा मैच जीता। मैं तो कहूंगा कि आप वही 11 से खेलिए, हमें बस जीत चाहिए, जीत से मतलब है। बट अगर पिच का कंडीशन देखेंगे ना, तो पिच का कंडीशन में यह है कि बाद में स्पिनर को शायद हेल्प मिल सकता है। और कुलदीप यादव जो है लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, वो हो सकता है कि शायद ये सोचने पे मजबूर हो कि अर्शदीप सिंह के जगह पर हम उनको खिलाएंगे, क्योंकि बुमराह तो खेलेगा, जब तक वो फिट रहेगा वो खेलेगा। अगर अफ्रीका का अगर हम 11 की अगर बात करेंगे, तो क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, एडन मार्करम कप्तान है, ट्रिस्टन एस्टबस है, डेवाल ब्रेविस है, डेविड मिलर है, और फरेरा है, मार्को यानसन, महाराज सिपाला, लुंगी एनगिडी, एंडिक नोरकी। अच्छा, वो एक अपना अगर वो चेंज करे तो हो सकता है कि उनके पास एक अच्छा बैट्समैन और है, जो है रिजा हेंड्रिक्स है। रिजा हेंड्रिक्स जो है वो बैठा हुआ है बाहर, हो सकता है कि उनको मौका मिले। रिजा हेंड्रिक्स जो है दाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो काफ़ी आक्रामक रूप अपनाते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा मौका मिले। और भारत की ओर से जो बेस्ट परफॉर्म दे सकता है, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या होगा, क्योंकि पिछले मैच में जो बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि सारा प्लेयर अलग पिच पे खेल रहा है और ये अलग पिच पे खेल रहा है, जैसे आए गेंद को मार दे। एंड नॉर्की को जो उन्होंने जो पीछे को कट मार के जो 6 मारा था, वो लाजवाब था। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से उन्होंने 28 गेंदों में 59 रन बनाया था, और जिसमें नॉर्की बॉलर जो है उसका स्पीड, उसके बाद तो स्पीड है, बहुत स्पीड है, 147, 148, 150 तक वो फेंकता है। इनका वो नॉर्मली उनका ये है रेंज है, इसका फायदा तो उनको मिलता भी है ना कई बार। और जसप्रीत बुमराह भारत की ओर से फास्ट बॉलर है, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि उनको मौका मिलेगा। और भारत की ओर से पहला बॉलर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में T20, ODI, टेस्ट तीनों में 100 विकेट लिया है कम से कम मिनिमम। इससे पहले 4 खिलाड़ी किए थे, कौन कौन था मालूम है ना? पहला प्लेयर लसित मलिंगा श्रीलंका का था, इसके बाद साकिब उल हसन था, टीम सऊदी है, पाकिस्तान का एक बॉलर कौन है, शाहिन आफरीदी है, 5वें नंबर पर कौन आ गया, जसप्रीत बुमराह। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक बॉलर के लिए सपना तो होता है नहीं कि मैं जब रिटायरमेंट हो तो मेरे पीछे विकेटों की झड़ी हो मेरे करियर में। एक बैट्समैन भी वही सोचता है कि जब मैं रिटायरमेंट लूँ तो मेरे पास रन रहे, तो ये सोचता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और अभिषेक शर्मा पिछले मैच में शुरुआत किया था, है ना, 20 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, बट मुझे लगता है कि वहाँ IPL में वो खेला है, देखते हैं कि वो 30+ स्कोर कर पाता है कि नहीं पाता। मुझे लगता है कि अच्छा खेलेगा। नहीं, वो मतलब इस मैच में ही फ्लॉप है, बाकी जितने भी मैच खेले हैं पहले उसमें अच्छा किया है, उनसे उम्मीद है मुझे। और सूर्य कुमार यादव भी ठीक ठाक खेलेगा, कि उनसे वो 360 डिग्री बोलते हैं ना ABDB के बाद। नहीं, मुझे तो लग रहा है शुभमन गिल इस बार अच्छा करेगा इस मैच में, उनके ऊपर दबाव रहेगा क्योंकि चोट से आया और पिछला मैच उन्होंने ठीक नहीं खेला, है ना। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद में बाहर निकल के मारने की कोशिश की, आउट हो गया, लंगन के हाथों में आउट हो गया। तो दबाव उनके ऊपर में रहेगा क्योंकि बड़ा प्लेयर है, उनसे बड़ा उम्मीद हम लोग रखते हैं, क्योंकि बेंच में जो प्लेयर बैठा हुआ है ना वो सेंचुरी मार चुका है ऑलरेडी, उनका एवरेज भी बहुत अच्छा है, संजू सैमसन का एवरेज बहुत बढ़िया है, तो रहेगा। और मिस्टर 360 डिग्री भी बोलते हैं इनको, सूर्य कुमार यादव को। इससे पहले जो AB थे, यानी कि AB डिविलियर्स, अफ्रीका का महान प्लेयर था, 360 डिग्री का खिताब उनको भी मिला था। तो हो सकता है कि ये सूर्य कुमार यादव चले कल। अगर दक्षिण अफ्रीका हम की प्लेयर बात करें, दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर्स की अगर बात करें, तो डेवाल ब्रेविस,
अरे वो गलत बैट्समैन, गलत बॉलर को वो कल मारने चला गया था पिछले मैच में। किनको? जसप्रीत बुमराह को। उसको छक्का मारना मतलब लगता है छक्का, बट बहुत बड़ा बॉलर है वो, है ना। उनको थोड़ा सा समझ के खेलना ज़रूरी था। क्विंटन डिकॉक जो शुरुआती में चला गया था, आउट हो गया था, तो हो सकता है कि वो ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। और एडन मार्करम जो 5 रन ही बना पाया था, और उम्मीद है कि वो पिछला जो मैच का जो उनका रिकॉर्ड था उनको बेहतर कर सके। और महाराज साहब भी विकेट ले लेता है ठीक ठाक, केशव महाराज। तो भारत की ओर से अगर की प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या हो सकता है, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, मैं 4 प्लेयर्स उधर गिनता हूँ। और इनका 4 प्लेयर्स देवाल ब्रेविस, जिनको बेबी डिविलियर्स कहते हैं, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम और केशव महाराज। आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा? हाँ, टॉस का बड़ा मसला है भारत के साथ में। भारत ने 20 मैच के ओडीआई के बाद एक टॉस जीता था। कल लगता है कि भारत जीतेगा। तो जीतने के बाद अगर भारत यदि अगर टॉस जीत जाए तो क्या करेगा? भारत जीतेगा तो जाहिर सी बात है वो फील्डिंग ही लेगा। फील्डिंग। हालांकि पिछले मैच में बैटिंग मिला था उनको। अगर भारत टॉस जीता तो फिर पहले फील्डिंग करता, लेकिन जीता था अफ्रीका टॉस, तो उनको बल्लेबाजी करने के लिए था भारत को। और भारत ने अच्छा रन बनाया था, 250। हालांकि अगर क्योंकि अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में विकेट गिरा दिया था, हालांकि उस विकेट में रन बनाना कोई डिफिकल्ट उतना था नहीं, बट जब शुरू में विकेट चला गया तो पिछले जो उसके बाद जो बैट्समैन आया उसको प्रेशर बना थोड़ा सा, और इसका फायदा भारतीय गेंदबाजों को मिला। और समय समय के साथ विकेट चलता गया, कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया। तो कल का मैच का टॉस शायद 65% प्लस मेरा उम्मीद है कि भारत जीतेगा, और भारत जीतेगा तो फील्डिंग करेगा। अगर हो सकता है अगर भारत की ओर से अगर एक चेंजेस हो, पेसर्स को कम करके या फिर शिवम दुबे को। अगर आपका पास वाकई में सही हो गया तो साउथ अफ्रीका कितना रन कर सकता है? साउथ अफ्रीका वहां पे मुझे लगता है कि 180 के अंदर में भारत को रोकना पड़ेगा उन्हें। 180 के अंदर भी अगर रोक दे तो भारत मैच आसानी से जीत जाएगा। 180 से पहले 200 कर दे। 200 के देखिए भारत चेस कर सकता है, क्योंकि भारत के पास जो बैट्समैन है ना, मत पूछो। अगर अभिषेक शर्मा थोड़ी देर अगर पिच पर रहेगा तो मैच को इधर से उधर कर देगा। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव है ही, शुभमन गिल भी बढ़िया खेलता है, हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, तिलक वर्मा है जो बहुत लंबा छक्का मारा था पिछले मैच में, शिवम दुबे भी जो है वो कोई खराब प्लेयर नहीं है, वो नहीं चला अलग बात है, बट वो जब चलेगा ना तो वो लंबा लंबा मारेगा। तो भारत के पास वो क्षमता है कि वर्ल्ड के किसी भी टीम को वो बीट कर सकता है, किसी भी टीम को हराने का मादा रखता है वो अपने आप में। आपको क्या लगता है कल का मैच का भारत का प्लेइंग 11 क्या होगा? टॉस कौन जीतेगा और कौन सी टीम मैच को जीतेगा? मेरा मानना है कि भारत मैच जीत रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।